नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाल चौलाई की खेती की। लाल चौलाई की खेती करके आप कैसे एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और कैसे इसकी खेती कर सकते हैं, तो इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, लाल चौलाई एक पत्तियों वाली सब्जी है, यानी ये इसकी जो पत्तियां होती हैं वो मुख्य रूप से यूज की जाती हैं। इस सब्जी की खेती भारत के अलावा मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका, पूर्वी एशिया, पश्चिम अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका में भी की जाती है, यानी यह विश्व विख्यात सब्जी है। इसकी लगभग 685 से ज़्यादा प्रजातियां हैं जो कि विश्व भर में पाई जाती हैं। हम जानते हैं इसकी ज़्यादा पैदावार की हिमालय के क्षेत्रों में होती है। यह गर्म मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। इसकी विभिन्न किस्में हैं जो कि गर्मी और बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं। किसान भाइयों, अब हम जानते हैं कि इसकी मांग इतनी ज़्यादा क्यों है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। चौलाई की पत्तों और तनों में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। किसान भाइयों, कुछ पोषक तत्व इस प्रकार हैं जैसे प्रोटीन, खनिज व विटामिन से ए और सी मुख्य रूप से इसमें पाया जाता है। अगर हम इसकी खेती करने वाले हैं तो हमें इसकी कैसी जलवायु चाहिए, हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, चौलाई की खेती के लिए आपको गर्म जलवायु की ज़रूरत होती है। यह फसल अधिकतर गर्मी और बरसात में उगाई जाती है। गर्मी के दिन में इसकी विकास ज़्यादा होता है, बढ़वार अच्छे से होती है और अच्छा उत्पादन भी होता है, और गर्मी के समय में इसकी मांग भी ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं मिट्टी कैसी होनी चाहिए और खेत की तैयारी कैसे करती हैं। तो पहले हम बात करते हैं मिट्टी। किसान भाइयों, चौलाई की खेती बहुत तरह की मिट्टियों में की जाती है। अगर इसमें सबसे अच्छी मिट्टी की बात करें तो यह अच्छी जल निकास वाली रेतीली व दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम होती है। बाकी आप ऊसर और क्षारीय मिट्टी को छोड़ करके हर मिट्टी में आप इसकी खेती कर सकते हैं। इसके लिए इसकी खेती के लिए जो मिट्टी का पीएच मान चाहिए वो 6 से 7 तक का पीएच मान इसके लिए अच्छा माना जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि क्षारीय व अम्लीय मिट्टी में इसकी खेती ना करें, कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, हमें इसके लिए खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए। पहली जुताई जो है आपको मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद आपको 2 जुताई हैरो या कल्टीवेटर से करना चाहिए। फिर आप इसमें पाटा लगा दीजिए या फिर आप आखिरी जुताई रोटावेटर से भी कर दीजिए। किसान भाइयों, सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले से हल से इसकी जुताई क्यों करें। इसके जो होता है कि मिट्टी पलटने वाले हल से जब जो घास खरपतवार होते हैं वो नीचे दब जाते हैं, साथ ही ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर हो जाती है, जिससे नीचे की जो मिट्टी है वो ऊपर आ जाने से उसमें भी सूर्य का प्रकाश लगता है और उसमें भी रंध्रता आ जाती है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि पाटा लगाने के बाद हमें उसमें क्या करना चाहिए। जैसे कि हमने आपसे कहा कि पहली जुताई जो है वो कल्टीवेटर से करें, मिट्टी पलटने वाले हल से करें, फिर हैरो या कल्टीवेटर जुताई करें, फिर उसमें पाटा लगा दें या आखिरी जुताई आप रोटावेटर से करवा दें। इसके बाद आपको छोटी छोटी क्यारियाँ बना लेनी चाहिए और क्यारियों के बीच में सिंचाई के लिए नालियाँ भी बना लेनी चाहिए, जिससे कि बाद में सिंचाई आसान हो जाए। क्यारियाँ बनाने से आसान निराई गुड़ाई भी आसान हो जाती है, कटाई भी आसान होती है और सिंचाई भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि हमें इसमें क्या खाद और उर्वरक देना है। किसान भाइयों, लाल चौलाई की खेती की अगर आप अच्छी उपज लेना चाहते हैं तो आपको मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में खाद व उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। खाद आपको मिट्टी की जांच के हिसाब से ही डालना चाहिए। अगर आपने मिट्टी की जांच नहीं करवाई है तो मैं जो फार्मूला बता रहा हूँ उससे आप खाद डालिए। सबसे पहले आपको आखिरी जुताई के समय 100 से 150 क्विंटल गोबर की खाद मिला देनी चाहिए। जो मैं फसल की जानकारी आपको किसान भाइयों दे रहा हूँ, ध्यान रखें यह 1 एकड़ में है। अगर आप हेक्टेयर, कट्ठे या बीघे में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें भी आपको जानकारी दे दूंगा। चलिए हम लौटते हैं वापस टॉपिक पे। किसान भाइयों, 100 से 150 क्विंटल गोबर की खाद आपको आखिरी जुताई के समय मिला देनी चाहिए और उसके बाद आपको 10 किलो नाइट्रोजन, 10 किलो फास्फोरस और 5 किलो पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बुआई के समय डालना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि बुआई का सही समय क्या होता है। किसान भाइयों, उत्तर भारत में चौलाई की खेती है ये 2 बार की जाती है। जैसे मैंने आपको कहा, गर्मी और बरसात में। पहली बुआई जो है गर्मी वाली वो फरवरी से मार्च तक की जाती है और दूसरी बुआई जो है वो जून से जुलाई में की जाती है। कुछ ऐसे राज्य हैं दक्षिण भारत के, जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, इसमें इन राज्यों में इसकी जो है नर्सरी तैयार करके यानी पौध तैयार करके फिर इसकी रोपाई की जाती है। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों सिंचाई, हमें इसमें सिंचाई कैसे देनी है। किसान भाइयों, चौलाई की जो खेती है ये मौसम इसकी सिंचाई जो है वो मौसम के ऊपर निर्भर करती है। गर्मी वाली फसल में आपको 5 से 6 दिन पे पानी देते रहना चाहिए, क्योंकि ये पत्तियों वाली फसल है, अगर इसमें आप पानी नहीं देंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। अगर आप इसकी खेती बरसात में कर रहे हैं तो फिर आपको
पानी न बरसने पे आपको इसकी सिंचाई करते रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, चौलाई की फसल में अनेक खरपतवार उग जाते हैं जो कि फसल के साथ मिट्टी में दिए गए पोषक तत्व, धूप को भी उससे खींचते हैं, पानी को भी खींचते हैं, साथ ही वो रोग और कीटों को भी जन्म देते हैं और जन्म देने के साथ साथ उनको आश्रय भी देते हैं। आश्रय देने से आप समझिए कि वो जो खरपतवार में जो कीट पतंगे होते हैं उसी में छिप जाते हैं। तो इसलिए खरपतवार को निराई गुड़ाई करके हमें निकाल देना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल अच्छे से उग जाए। किसान भाई, अब हम बात करते हैं फसल की कटाई की, यानी हमारी फसल तैयार कब हो जाए। किसान भाइयों, फसल जो हमारी है यह 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है, यानी बुआई से 20 से 25 दिन में आप इसे कटाई करके कमाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपकी जो कमाई हो मात्र 25 दिन में शुरू हो जाती है। जो बड़ी चौलाई होती है इसके पत्ते जल्दी बड़े हो जाते हैं, लेकिन छोटी चौलाई के पत्ते जल्दी ये भी बड़े हो जाते हैं। और आपको चौलाई के कोमल और मुलायम तनों की शाखाओं में से बीच से आपको उसको काटना चाहिए, बाकी आपको छोड़ देना चाहिए कि फिर से वो कल्ले ले सकें। पहली एक बार बुआई करके आप 5 से 6 बार आसानी से कटाई करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, साथ ही चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके।